आज बहुत ही स्पेशल कॉन्टेस्ट हमने लॉन्च किया, उसके लिए बात करनी है, आपको समझाना है, आपको बताना है और साथ साथ कुछ नई वर्किंग भी देनी है जिससे कि आपका काम बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े। देखिए हमारा कॉन्टेस्ट है, सभी को नजर आ रहा है क्या? कंपनी ने बहुत सिंपल कॉन्टेस्ट निकाला है आप सभी के लिए। ये 3.5 महीने का कॉन्टेस्ट है, 16 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक। जो लोग भी पोर्टेबिलिटी बिजनेस करेंगे, जिनको भी सिर्फ पोर्टेबिलिटी करना है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करना है, आप 11 से 15 पॉलिसीज करते हैं 3.5 महीने में। ये फ्रेश बिजनेस के लिए कॉन्टेस्ट नहीं है, ये उन कस्टमर्स के लिए, उन एजेंट्स के लिए कॉन्टेस्ट है जो ऑलरेडी किसी कंपनी में पॉलिसी किसी का चल रहा है। उस पॉलिसी को आप हमारे यहाँ शिफ्ट करते हैं, पोर्ट करते हैं। जैसे आइडिया टू एयरटेल होता है, एयरटेल टू वोडाफोन होता है, सिमिलरली किसी की अदर कंपनी में हेल्थ की पॉलिसी चल रही है, उस पॉलिसी को आप हमारे यहाँ पोर्ट करते हैं, स्टार हेल्थ में पोर्ट करते हैं 5 लाख या उससे ज्यादा के इंश्योरेंस पे। तो ये एक कॉन्टेस्ट में काउंट होगा। नंबर ऑफ पॉलिसी के ऊपर कॉन्टेस्ट है। 3 से 5 पॉलिसीज करेंगे तो 4,000 रुपए का कैश रिवार्ड मिलेगा, 150 रुपए पर पॉलिसी मिलेगा। 6 से 10 करेंगे 7,500 रुपए का कैश रिवार्ड और 200 रुपए पर पॉलिसी। 11 से 15 पॉलिसी करने पर 3 नाइट्स 4 डेज का बैंकॉक का ट्रिप मिलेगा, कंपनी की तरफ से फुल्ली पेड। ये पहली बार ऐसा ऑप्शन आया है। और 15 या उससे ज्यादा पॉलिसीज करते हैं, एक्स्ट्रा 15 पॉलिसीज करते हैं, तो उस पर आपको बैंकॉक का एडिशनल दूसरा टिकट भी मिलेगा और साथ में 500 रुपए पर पॉलिसी के हिसाब से पैसा भी मिलेगा। सर ये टॉपअप के लिए भी मिलेगा सर? सर सुपर टॉपअप भी अगर पोर्टेबिलिटी करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। और अभी एक नया डेवलपमेंट भी आया है, यंग स्टार पॉलिसी 10 लाख ऑनवर्ड्स पोर्टेबिलिटी अलाउड है। यंग स्टार पॉलिसी 10 लाख ऑनवर्ड्स आप पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, 10 लाख से कम नहीं कर सकते, और वो भी इस कॉन्टेस्ट में काउंट होगा, चाहे इंडिविजुअल करे या फैमिली फ्लोटर करे। यंग स्टार सभी को क्लियर हो गया, 10 लाख ऑनवर्ड्स पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक कंडीशन का हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी कोई पीडी या पॉलिसी में क्लेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पर यंगस्टार में अप्रूवल नहीं मिलेगा। यंगस्टार में अगर कोई पहले से पीईडी है और पोर्ट कर रहे हैं तो वहां पर अप्रूवल नहीं मिलेगा, आप फिर दूसरे प्लान में करें। अगर कोई पीईडी नहीं है, क्लेम नहीं लिया हुआ है, सीधी सादी पॉलिसी है, तो आराम से आप यंगस्टार में आप पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं 10 लाख ऑनवर्ड्स। अभी मेरे को आपको कुछ पीपीटी दिखाना है, कुछ रियल फैक्ट्स दिखाने हैं, जिससे कि मैं और अच्छे से अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। सभी लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। क्लियर है? क्लियर सर। तो मैं चाहूंगा एक तो सभी लोग अपने अपने पासपोर्ट रेडी कर लें, जिसके भी पासपोर्ट नहीं है वो पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि हम जो आज वर्किंग देने वाले हैं, करने वाले हैं, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और इसका रीजन भी बताऊंगा, इसको अचीव कैसे करना है और कैसे आप इसको कर सकते हैं वो भी गाइड करूंगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट बिजनेस ह्यूज मार्केट है। मेरी सिंपल रिक्वेस्ट रहेगा, 10-15 मिनट मैं आपका लूंगा, लेकिन इसमें आपको ये रीजन दिखाऊंगा कि कैसे ये बिजनेस होगा और कैसे आप इसको कर पाएंगे रियल फैक्ट्स के साथ। ये हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ी मार्केट है, जिसके अंदर या तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस लेते हैं, क्रिटिकल इलनेस लेते हैं, या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी लोग वन गो में लेते हैं, 2 साल 3 साल का पॉलिसीज भी आजकल इंडस्ट्री में लोग लेते हैं। इसकी कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी अवेलेबिलिटी है, ये मैं आपको समझाऊंगा। कोविड से पहले लोगों की प्रायोरिटी नहीं हुआ करती थी। पहले लोग जो कोविड से पहले इन्वेस्ट करते थे, मॉरलिटी, स्टीम, सेफ्टी, लव और फूड के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया करते थे। आफ्टर कोविड बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा फैक्टर इंश्योरेंस पर अब फोकस करना शुरू कर दिया है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो। इस पर बहुत बड़ा क्राउड, बहुत बड़ी वर्किंग आनी शुरू हुई है, ज्यादातर लोग सामने से तैयार हुए हैं इसको लेने के लिए। सिमिलरली एक नया रूलिंग आई थी कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कर सकती। ये 2016 की एक आईआरडीए का रूलिंग है, जिसको आपको पता होना चाहिए, चाहे वो एलआईसी हो या कोई भी कंपनी हो, उनके पास कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं होता। वो लोग कैशलेस पॉलिसीज प्रोवाइड नहीं करते, ओनली बेनिफिट पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई बुखार होगा, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, कोई भी बीमारी होगा, तो पर डिसीज वाइज वो लमसम पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन वो कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के पास ही अपॉर्चुनिटी होती है, और किसी के पास नहीं होती। और पोर्टेबिलिटी भी अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पर एक कंपनी का एक रूल और भी है कि पोर्टेबिलिटी के अंदर एजेंट को कमीशन डायरेक्ट नहीं जाता है। उसके लिए कंपनियों ने रास्ता निकाला हुआ है कि आपका जो पे आउट है आपके सेल्स मैनेजर के थ्रू रूट होके आता है, तो वो आएगा, उसमें कोई इवेंट बट नहीं है। लेकिन एज पर आईआरडीए पोर्ट का कमीशन डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है पहले साल। अगले साल से तो आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, पहले साल आपको सेल्स मैनेजर के थ्रू रूट होता है। ये बेसिक आईआरडीए रूलिंग है जो मैं आपको दिखाना समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको इसके लिए दिक्कत परेशानी ना हो।
जो लोग पहली बार करेंगे। और पोर्टेबिलिटी बिजनेस होता क्या है, पोर्टेबिलिटी होती क्या है, वेरी सिंपल तरीके से समझाऊंगा। पोर्टेबिलिटी मीन्स ट्रांसफरिंग योर एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू न्यू इंश्योरेंस, टू न्यू कंपनी विदाउट लूजिंग एनी ऑफ द बेनिफिट्स दैट यू करंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड। यानी कि अगर किसी XYZ कंपनी में किसी कस्टमर का ऑलरेडी हेल्थ पॉलिसी चल रहा है, उस पॉलिसी को आप स्टार हेल्थ में हमारे यहाँ शिफ्ट करते हैं, अपने कोड में शिफ्ट करते हैं, तो उस कस्टमर का कंटिन्यूएशन काउंट होगा। अगर उसका 2 साल वहां हो चुका है तो यहाँ पे तीसरा साल काउंट होगा, वहां पर 1 साल हो चुका है तो यहाँ दूसरा साल स्टार्ट होगा। सिमिलरली चाहे वो वहां पे रिन्यू करता है तब भी, और आपके साथ रिन्यू कर रहा है तब भी कंटिन्यूएशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर 4 साल किसी प्लान के अंदर वेटिंग पीरियड होता है, बीपी का, शुगर का, अस्थमा का, थायराइड का, तो 4 साल अगर वो पॉलिसी चला के आया है और हमारी कोई 4 साल वाली पीडी वाला पॉलिसी में कोट कर रहा है, तो यहाँ पर 4 साल वेटिंग पीरियड दोबारा नहीं लगेगा, उसका यहाँ 5वां साल स्टार्ट होगा। सिमिलरली जब भी कोई पर्सन आपके लिए कोट करेगा तो वो उसके 4 या 5 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पॉलिसी आपके साथ कोट करेगा। सबसे बड़ा रीजन में भी प्रीमियम, प्रीमियम सस्ता होगा तभी वो आपके साथ कोट करेगा, ये बहुत बड़ा रीजन है। अगर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में उसका जो प्रीमियम है 25,000 पे जा रहा है और आपके यहाँ 20,000 में आ रहा है, 22,000 में आ रहा है, वो फटाफट आपके यहाँ इजीली पोर्ट कर लेगा। ये पहला बड़ा रीजन होता है। दूसरा बड़ा रीजन होता है बेटर सर्विसेज। अगर उसका प्रीवियस कंपनी में क्लेम नहीं मिला, कोई परेशानी हुई, किसी एजेंट ने सपोर्ट नहीं किया, पॉलिसी कॉपी नहीं दी, या पॉलिसी में कोई करेक्शन रह गई, उसका करेक्शन ठीक नहीं करा पाया, तो भी वो उस सर्विसेज से परेशान होके आपके यहाँ बेटर सर्विसेज के लिए आ सकता है। ये दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप आराम से पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं। तीसरा बड़ा रीजन, उसको कंटिन्यूएशन का बेनिफिट मिलेगा। उसका लिए पॉलिसी नया नहीं मिल रहा है, उसको पुरानी पॉलिसी की तरह हमारी कंपनी में उसको ट्रीट किया जाएगा। उसके लिए कोई पुरानी बीमारी का वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। अगर वो वेटिंग पीरियड पूरा करके आया है तो उसको यहाँ पर पुरानी पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाएगा। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, कैरिड फॉरवर्ड नो क्लेम बोनस। ये नो क्लेम बोनस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता है स्टार हेल्थ में, और कंपनीज में भी नहीं होता है। कुछ कंपनीज में पहले हो रहा था, अब नहीं होता है। सिर्फ बोनस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा, बाकी सारी चीजें पॉलिसी में काउंट होंगी। और एबिलिटी टू कस्टमाइज पॉलिसी, आप चाहें तो हमारे यहाँ कोई भी प्लान में पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं जिससे उसको बेटर सर्विसेज मिले। हो सकता है उस जिस कस्टमर का पहले पॉलिसी चल रहा था उस प्लान के अंदर मैटरनिटी वहां नहीं मिलता हो, लेकिन आपके पास हेल्थ एश्योर प्लान है, वुमेन केयर प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, यहाँ पर मैटरनिटी का बेनिफिट भी वो ले सकता है। बेटर फीचर, कस्टमाइज पॉलिसी, ऐसा वो कर सकता है। ऐसे सारे ऑप्शंस उसको यहाँ पर मिल सकते हैं। साल का प्रीमियम होना चाहिए, कोई भी EMI पॉलिसी अलाउड नहीं होगी, ना हाफ ईयरली अलाउड है ना क्वार्टरली अलाउड है, ओनली ईयरली पॉलिसी करेंगे तभी कॉन्टेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। और ये मैं आपको एक ऐसी शीट दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मार्केट कितनी बड़ी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की मार्केट की बात करूं तो 1 साल में कितना बिजनेस होता है आपको यहाँ से समझ में आएगा। 1 साल का बिजनेस वॉल्यूम क्या है कि आपको यहाँ से दिखेगा। $1 बिलियन का मतलब है, 1 बिलियन USD का मतलब है 7,500 करोड़, और 2020 में 8.58 करोड़ बिलियन USD का इंडस्ट्री थी। 2021 में 11.38 करोड़, ये USD की बात कर रहा हूँ। 11.3 इंटू 7,500 कर लीजिए, आपको इंडस्ट्री की वैल्यूएशन समझ में आ जाएगी। और 2030 तक ये इंडस्ट्री डबल से भी ज्यादा रेशो में पहुंच जाएगी। इसमें आपको अलग अलग रेशो दिख रहा होगा कि डायरेक्ट सेल्स वाले कितने लोग हैं, ब्रोकर्स इंडिविजुअल एजेंट्स कितने हैं, उनका कलर क्या है, बैंकर्स का कलर क्या है, और अदर्स ऑप्शंस क्या है, इन सब का शेयरिंग है। ये बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट होने वाला है। ये इंडिया का टोटल हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए अगली शीट पे समझाता हूँ, यहाँ आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये टोटल इंडियन मार्केट है। इस टोटल इंडियन मार्केट के अंदर अगर बात करते हैं तो 2023 में 133.95 बिलियन की इंडस्ट्री थी, US डॉलर में बात कर रहा हूँ। इसकी सिंपल कैलकुलेशन यहाँ से आपको दिखेगी। 1 बिलियन USD का मतलब है 7,500 करोड़, तो 133.95 USD का मतलब हो गया 10,04,625 करोड़ वैल्यू है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है हेल्थ इंश्योरेंस की, और इसमें भी कंपनी बोलती है कि 2028 तक, जो बहुत बड़े बड़े रिसर्च करने वाली कंपनीज हैं वो बोलती हैं 2028 तक ये इंडस्ट्री 216.96 बिलियन की हो जाएगी। इट मींस अप्रॉक्स डबल।
133 से 216 हो रही है, तो 10 लाख के बाद सीधा 20 लाख करोड़ की वैल्यूएशन टर्नओवर एक साल का सारी कंपनीज का हो जाएगा। तो आप लोग इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप लोगों के पास भी बहुत बड़ी अर्निंग्स जाने वाली है अगर आप सही से इस वर्किंग में काम करेंगे। अभी आप बोलेंगे ये तो आप बता रहे हैं टोटल, हमारी कंपनी वाइज अगर बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं आपको कंपनी वाइज सेक्टर वाइज दिखाता हूँ कि इसमें 5 सालों का डाटा है। 5 ईयर्स के अंदर अगर आप थोड़ा सा नजर मारें तो आपको ये दिखेगा 2014 से 2019 तक कि कैसे कैसे कंपनियों ने ग्रोथ करी है। पब्लिक सेक्टर कंपनी 64% ग्रोथ से काम कर रही है। 2014 से लेके 2018 तक बात करूं तो 52% ही ग्रोथ है। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो 14% से लेके 24% की एवरेज ग्रोथ आई है 5 सालों के अंदर। और इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक कंपनी वाइज अगर आपको डाटा दिखाऊंगा तब आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये डाटा है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, जहां पर बहुत क्लियरली दिखा रहा है 73,582 करोड़ का इंडस्ट्री टोटल है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का। 2022 की फिगर है ये, जिसके अंदर स्टार हेल्थ का कितना बड़ा शेयर है, 15.35 करोड़, 11,294 करोड़। क्या किसी को लगता है, किसी को खुशी हो रही है, किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं कि स्टार हेल्थ 15% के स्टेक पे है? टोटल बिजनेस का 11,000 करोड़ एक साल का टर्नओवर वॉल्यूम है। अभी मैं इसमें आपको वो दिखाने वाला हूँ जिसके लिए मैंने इस मीटिंग को बुलाया है कि यहाँ पोर्टेबिलिटी बिजनेस कितना होता है। अभी तो मैं टोटल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, फिर जब पोर्टेबिलिटी बिजनेस दिखाऊंगा तब और ज्यादा आप लोगों के होश उड़ेंगे और ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ये 2021 की फिगर है। 2021 में स्टार का 16% का शेयर था, 16%, 9,204 करोड़। जब इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की थी तब कंपनी 9,204 करोड़ एक साल का टर्नओवर करती है। तब भी बाकी कंपनियों से हमारा जो शेयरिंग है बहुत ज्यादा है, 16%। दैट इज वेरी नाइस। जबकि यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया की बात करूं तो ये एक बहुत पुरानी कंपनी है, 70 साल, 100 साल, 80 साल पुरानी कंपनीज है। और हमारी 2006 ऑनवर्ड्स कंपनी स्टार्ट हुई है, उसके बावजूद भी हम इनके बराबर, इनके आसपास आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। हमने ओरिएंटल को पीछे छोड़ दिया है, नेशनल को पीछे छोड़ दिया है, यूनाइटेड इंडिया को पीछे छोड़ दिया है, न्यू इंडिया से थोड़ा सा आगे पीछे है। प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कंपनी को आप उठा के देख लीजिए, सभी कंपनी से हम लोग आगे हैं। लेटेस्ट फिगर में देख लीजिए, बहुत आगे हैं। सिमिलरली यही रेशो जब आप 1 to 1 अदर कंपनीज के साथ भी करते हैं तब भी हमारी रेशो बहुत आगे है, बाकी कंपनी से हम लोग बहुत आगे कर रहे हैं। चाहे वो एचडीएफसी अर्गो हो, आईसीआईसी लोम्बार्ड हो, केयर हेल्थ हो, मैक्स भूपा हो या नीवा भूपा हो, बजाज एलियांज हो, एसबीआई जनरल हो, ये कोई भी कंपनी हमारी कंपनी के आगे नहीं टिकती है जिस वॉल्यूम से हम लोग काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी चीज दिखाऊंगा। जब भी आप कोई पोर्टेबिलिटी करते हैं तो पहली 3 चीजें जो बाकी सभी लोग बोलते हैं, मेडिकल हिस्ट्री पर ध्यान देना है, एज पर ध्यान देना है, और उसका कोई वेटिंग पीरियड है तो उस पर ध्यान देना है, उसको वो क्लियरिटी से बताना जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर उस पर्सन ने कोई भी क्लेम लिया है तो उसका डिस्चार्ज समरी, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देने बताने जरूरी हैं। पोर्टेबिलिटी के अंदर ये सबसे प्राइम चीज है जो आपको करना है। अगर पोर्टेबिलिटी में आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं तो वो पोर्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, पॉलिसी खराब हो जाएगी, जिसका कोई पर्पज नहीं रहने वाला। जी प्रशांत जी, कुछ कहना चाहते हैं? सर कितने दिन के अंदर पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं सर? विद इन 45 डेज सर। आज मान लो 1 तारीख है, 1 सितंबर है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 15 अक्टूबर तक का कोई भी पॉलिसी को पोर्ट कर सकता हूँ। अगर 2 महीने ड्यू डेट है उससे पहले नहीं कर सकते सर? 45 डेज बिफोर? सर आपको 10 दिन 15 दिन और वेट करना पड़ेगा। जब तक आप 45 दिन के सर्कल के अंदर नहीं आते हैं तब तक पोर्ट नहीं कर सकते। सर एज का फैक्टर क्या है सर? सर हर प्लान का अलग अलग फैक्टर है। जैसे ज्यादातर प्लान 65 साल तक होते हैं, कुछ प्लान, हमारे हेल्थ एश्योर प्लान आ गया वो 75 तक है, तो 75 पे कर सकते हैं। हमारा प्रीमियर प्लान है जहाँ 100 साल तक की पॉलिसी में भी हम पोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 साल की पॉलिसी में भी 80 साल 90 साल की भी एज है तो हम पोर्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है सर पोर्टेबिलिटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक बहुत सिंपल वर्किंग है। आप अपना भी इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग इस तरह से कर सकते हैं। डिड यू नो यू कैन प्रमोट योर इंश्योरेंस पॉलिसी? लोगों से पूछ सकते हैं, आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। ए कंपनी से बी कंपनी में आ सकते हैं, बेटर कंपनी में आ सकते हैं। हमारे यहाँ कोई कोपेमेंट नहीं है, हमारे यहाँ कोई रूम की लिमिट नहीं है, एयर एम्बुलेंस की कंडीशन नहीं है, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट की कंडीशन नहीं है, एनुअल हेल्थ चेकअप हमारे यहाँ अवेलेबल मिलता है। ऐसा कुछ लिख के, अच्छी अच्छी चीजें लिख के लोगों को शेयरिंग कर सकते हैं। ऐसे बना बनाया पोस्टर आपको दे रहा हूँ, आप हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, जो भी लोकल लैंग्वेजेस है उसमें लेके इसको बना के लोगों के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। ऐसा बनाइए। हमारे यहाँ मैटरनिटी कवरेज भी हेल्थ पॉलिसी में अवेलेबल है, न्यूबॉर्न बेबी भी कवर है, आईवीएफ भी कवर है, कैंसर के लिए भी स्पेशल लमसम पैसा मिलता है। आप डाल सकते हैं ऐसी ऐसी चीजें
जो बाकी लोगों के पास नहीं मिलती है, और हमारे यहाँ पोर्टेबिलिटी हो जाती है। आपकी पॉलिसी चल रही हो, रिन्यूअल डेट 45 दिन के अंदर हो, तो हम पोर्ट कर सकते हैं। ये आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि अभी तक जितने भी एजेंट हमारी टीम में हैं, ज्यादातर लोग ओनली फ्रेश पॉलिसीज कर रहे हैं, पोर्ट पॉलिसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मार्केट में पोर्टेबिलिटी का बिजनेस भी है। मार्केट में पोर्ट करना सबसे ज्यादा आसान होता है। ये देखो दोस्तों, यहाँ मैंने समझाया है आपको कि इंडस्ट्री क्या कहती है। एज पर इंडस्ट्री रूल्स 60% बिजनेस, सभी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, फ्रेश बिजनेस होता है, और 40% बिजनेस पोर्टेबिलिटी का बिजनेस होता है। बहुत बड़ा शेयर है। टोटल अगर 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 75,000 करोड़ की कंपनी का बिजनेस होता है, एक साल के अंदर वॉल्यूम होता है, तो उसका 60% बिजनेस फ्रेश होता है और 40% बिजनेस पोर्ट होता है। एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कस्टमर अपनी मर्जी से पोर्ट करता है, या जो आपका एजेंट कस्टमर के साथ जो मिलता है वो समझा के दूसरी कंपनी में शिफ्ट करा लेता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो गलती पे हैं। अगर आपका कस्टमर, कोई और एजेंट आपके कस्टमर की पॉलिसी ले जा सकता है, तो आप भी किसी और एजेंट की पॉलिसीज को किसी और कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। जहां पर जिसको कंसर्न है, परेशानी है, क्लेम नहीं मिल रहा, सर्विसेज नहीं मिल रही, तो कस्टमर पैसे दे रहा है और उसका बेनिफिट कोई भी कस्टमर उठाना चाहेगा। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं तो गलती पे है। मैं स्टार हेल्थ का दिखाता हूँ। स्टार हेल्थ के अंदर अगर फ्रेश बिजनेस 70% होता है, तो 30% पोर्ट बिजनेस होता है। आप जैसे महान धुरंधर एजेंट्स दूसरी कंपनी से पोर्ट करके बिजनेस लेके आते हैं। टोटल टर्नओवर अगर 12,000 करोड़ रुपए का है, तो 70% बिजनेस हमारा फ्रेश बिजनेस होता है। प्लीज म्यूट करके रखिए निशा। 70% बिजनेस फ्रेश और 30% बिजनेस पोर्ट का हमारा स्टार हेल्थ में भी होता है। और ये नंबर और अच्छा हो सकता है और बड़ा हो सकता है अगर आप लोग सपोर्ट करें। और अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, मेरे पास 1200-1300 प्लस एजेंट है ऑल अक्रॉस इंडिया। हमारा ये नंबर बहुत ही पुअर सिचुएशन में है। मुझे अपने एजेंट्स को ट्रेन करना है, ग्रूम करना है। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, तो मेरे यहाँ फ्रेश बिजनेस 95% होता है। 95% एजेंट सिर्फ और सिर्फ फ्रेश बिजनेस ही करते हैं। सिर्फ 2-4-5% एजेंट है जो पोर्ट बिजनेस करते हैं। मुझे ये भी लोगों को सिखाना है कि आप पोर्ट कर सकते हैं, आपके पास भी पोर्ट की पावर है। आपको भी पोर्ट करना सीखना चाहिए, जिससे कि मार्केट में कोई आपका बिजनेस कहीं से लेके जा रहा है, तो आप भी किसी और का बिजनेस अपने पास लेके आ सकते हैं। उसमें आपको भी अर्निंग मिलेगी, आपको भी पैसा मिलेगा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है। पूरी इंडस्ट्री में 60-40 रेशो चलता है। अलग अलग कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग चलती है। मेरी वर्किंग ये चल रही है। तो हमें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपका बिजनेस भी बढ़ाना जरूरी है ना। हमारी टीम का बिजनेस जब भी बढ़ेगा जब आप सभी को पोर्टेबिलिटी करना और कराना आएगा, कस्टमर से बात करना आएगा। देखो, मार्केट में फ्रेश बिजनेस क्या होता है और पोर्ट बिजनेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आप जब मार्केट में जाएं तो आप बिंदास होके जाएं, घबराएं ना। फ्रेश बिजनेस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टफ टास्क होता है। कस्टमर को पूरा समझाना, पॉलिसी के बारे में टर्म्स सिखानी, प्री एंड पोस्ट क्या होता है, रूम रेंट क्या होता है, आईसीयू क्या होता है, पुरानी बीमारी कब कवर होगी, स्पेसिफिक डिसीज कब कवर होगी, इन सब चीजों को जीरो तरीके से सिखाना पड़ता है, क्योंकि उसने कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ होता है। लेकिन जब आप वही चीज किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का कस्टमर पॉलिसी उसके पास हो, तो उसको वो बेसिक क्लियर होता है। कोई ना कोई एजेंट उसको सिखा के गया हुआ होता है, या उसने कोई ना कोई क्लेम ले रखा होता है। उसको पता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कितनी बढ़िया है, कितनी जरूरी है, तो उसको कन्विंस करना ज्यादा आसान होता है। उसको सिर्फ उस कंपनी से अपनी कंपनी के कंपैरिजन को बताना होता है। अगर मेरे पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो मेरे पास आप कोई आएगा, कोई पर्सन आएगा, समझाने के लिए आएगा, तो मुझे ये तो पता है ना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। मुझे ये पता है इसको लेने से बेनिफिट हो सकता है, कोई इमरजेंसी आएगी तो हॉस्पिटल में मेरा इलाज फ्री में मिल जाएगा। तो पोर्ट बिजनेस सबसे आसान होता है, बस हमें उस पर देखना और बात करना आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, लोगों से पूछते नहीं है कि आपका रिन्यूअल कब है, आपका किस कंपनी का पॉलिसी है, कितना प्रीमियम जाता है, कितने लाख की पॉलिसी चल रही है, कौन कौन लोग उस पॉलिसी में कवर हैं। ये हमें पूछना पड़ेगा, ये हमें बात करना पड़ेगा, तभी हम पोर्ट बिजनेस पर ध्यान दे पाएंगे। दूसरा, इमीडिएटली कन्वर्टिंग टाइम टू मच। आज किसी कस्टमर को समझाने आप चले जाओ, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो कम से कम लगाता है, और उसके बाद पॉलिसी फाइनल करता है। इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको नया सोचना है। पहली बार वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए जा रहा है, तो वो 10 जगह लोगों से बात करेगा, समझेगा, टाइम लगाएगा। अच्छा, 1 दिन में बताऊंगा, 4 दिन में बताऊंगा, 10 दिन में बताऊंगा, ऐसा वो करेगा आपके साथ। लेकिन वही सेम चीज अगर पोर्ट बिजनेस के लिए आप जा रहे हैं और उसकी डेट विद इन 45 डेज के अंदर है, और उसको आपकी बात समझ में आ गई, तो सेम डे ही इज रेडी टू गिव
या ही इज रेडी टू पे पेमेंट, ये अपॉर्चुनिटी होती है, इमीडिएट बिजनेस हो जाता है, उसमें देर नहीं लगती है। पोर्ट बिजनेस फटाफट क्लिक होता है, ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए भी ये काम जल्दी होता है। तीसरा, जब भी आप समझा के आते हो तो उसको प्रीमियम महंगा लगता है, उसको लगता है कि बहुत महंगा है, प्रीमियम ईएमआई में हो जाएगा या नहीं होगा, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, फैमिली से पूछ के बताऊंगा, भाई से पूछ के बताऊंगा, अच्छा आपकी कंपनी का कंपैरिजन करूंगा, आपकी कंपनी के बेनिफिट चेक करूंगा, किसमें अच्छे हैं क्या अच्छे हैं, आपकी कंपनी का क्लेम रेशो क्या है, आपकी कंपनी कितना क्लेम देती है कि नहीं देती है, आप कौन कौन से हॉस्पिटल्स आपके यहाँ नेटवर्क में हैं, बहुत सारे उसके इफ एंड बट रहते हैं। उसके बाद भी वो फाइनल नहीं करता है, इतनी सारी चीजें पूछता है, क्योंकि नया बंदा है ना, पहली बार पॉलिसी लेने के लिए आपके पास आया है, तो हजार चीजें आपसे पूछेगा। वही सेम चीज जब आप पोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ 3 4 5 चीजें ही पूछेगा, सिर्फ 4 5 चीजें आपसे पूछेगा। प्रीमियम कितना लगेगा, मेरी कंपनी में ये आ रहा है, आपकी में कितना लगेगा। दूसरा बेनिफिट, आपके यहाँ, मेरी में तो ये चीजें मिलती है, आपके यहाँ क्या स्पेशल है वो बताओ, ये चीज तो मिलेंगी मिलेंगी, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, तो मैं आपके यहाँ पोर्ट करूंगा। तीसरा, आपकी कंपनी का क्लेम रेशो मेरी कंपनी से ज्यादा है कि नहीं है, जिसमें मेरी चल रही है। चौथा, आपके यहाँ नेटवर्क है कि नहीं, मेरे आसपास ये वाले हॉस्पिटल मेरी पॉलिसी में नहीं है, क्या आपकी पॉलिसी में है या नहीं। अगर ये 4 5 चीजें आपने अच्छे से कन्विंस कर दी, तो उसका आपके तरफ झुकाव बहुत इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। जितना पोर्ट से घबराओगे उतना आपका हाथ से बिजनेस लूज हो जाएगा, और जितना ज्यादा आप उस पर एंटर करोगे, जितना उसके साथ बातचीत करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। मेरा बहुत सिंपल तरीका रहेगा। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, लास्ट में क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर नया पॉलिसी ले रहा होता है, तो उसको कोई ना कोई बीमारी होती है, कोई बीपी होता है, कोई शुगर होता है, या कोई ना कोई चीज की वो दवाई ले रहा होता है। अचानक उसको स्पेसिफिक डिसीज के बारे में भी हमें समझाना पड़ता है कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, इससे रिलेटेड कोई भी डिसीज होगी तो पहले 2 साल कवर नहीं होगी जी। बीपी शुगर है तो 3 साल या 4 साल वेटिंग पीरियड लगेगा जी। अलग अलग पॉलिसीज में ये कंसर्न रहता है, आप सभी को पता है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग पॉलिसी नहीं लेते हैं, हेल्थ पॉलिसीज लेने में, पहली बार लेने में डिले करते हैं, टाइम लगाते हैं। उनको ये चीज समझ में नहीं आती है कि कंपनी ने इसके लिए वेटिंग पीरियड ही क्यों लगाया है। लेकिन जब वही कस्टमर आपके पास पोर्टेबिलिटी के लिए आता है, वो 2 साल चला हुआ हो, 3 साल चला हुआ हो, 4 साल चला हुआ होता है, तो उतना टाइम हमारी कंपनी उसको एडमिट कर लेती है कि अगर किसी कस्टमर का 3 साल पॉलिसी चला हुआ है और आप हेल्थ इंश्योर में पोर्ट कर रहे हैं, तो हम हमारी कंपनी उसको चौथा साल काउंट करेगी, उसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगाएगी। बीपी के लिए, शुगर के लिए, जो भी डिसीज है उसको सब चीज के लिए एक्सेप्ट कर लेगी, और पहले दिन से भी उसका कोई क्लेम आएगा पोर्ट करने के बाद, तो क्लेम मिल जाएगा, कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। ये एडवांटेज होती है पोर्ट बिजनेस करने में। उसका स्पेसिफिक पीरियड का भी कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। अगर उसका 2 साल चला हुआ पॉलिसी है और अगर यंगस्टर में पोर्ट करेंगे, तो 1 साल चला हुआ पॉलिसी को भी कंपनी कवर कर लेगी। इज इट गुड और बैड, ये अच्छा है बुरा है? गुड पोर्टेबिलिटी में सर। ये सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि कुछ भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ मुश्किल है। जी भास्कर साहब नमस्कार। आप कॉन्टेस्ट आपने अभी शायद देखा नहीं है, सबसे पहले मैंने कॉन्टेस्ट ही शेयर किया था, कोई बात नहीं, बस 5 10 मिनट और रुकिए, कॉन्टेस्ट में दोबारा लास्ट में लेके आऊंगा। ये मैंने पोर्टेबिलिटी बिजनेस के 4 ऐसी चीजें बताई हैं जिससे कि आपको इजीली कन्वर्ट करना आसान रहेगा। और पोर्टेबिलिटी बिजनेस में 45 दिन का बेंचमार्क आपको याद रखना है, आज से 45 दिन के अंदर का डेट होना चाहिए, तभी पोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पोर्ट नहीं कर सकते। आपको फिर इतने दिन, 2 4 5 दिन, 10 दिन वेट करना पड़ेगा, जब तक आप टेन्योर के अंदर नहीं आते। और एक बार रिन्यूअल डेट निकल गई है तो पोर्ट होगा ही नहीं। जो भी कस्टमर का रिन्यूअल डेट है उससे पहले ही पोर्ट होता है, उसके बाद पोर्ट नहीं होता है। ग्रेस पीरियड में पोर्टेबिलिटी नहीं होती है। अगर किसी कस्टमर का 15 अक्टूबर का रिन्यूअल डेट है, तो मैं 15 अक्टूबर से पहले पहले आज भी उसकी पोर्टेबिलिटी कर सकता हूं। लेकिन अगर उसकी डेट 16 अक्टूबर हो गई है, 18 हो गई है, 20 हो गई है, तो मैं उसकी पॉलिसी पोर्ट नहीं कर सकता, वो नहीं होगी सर पोर्ट, हमारे यहाँ पोर्ट नहीं होती है डेट निकलने के बाद, ये ध्यान रखिएगा। ये सिमिलर चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई। आपको ये 4 5 चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा प्रीमियम सस्ता होगा तभी कस्टमर पोर्ट करेगा, बेटर सर्विसेज मिलेगी तभी पोर्ट करेगा, कंटिन्यूएशन का बेनिफिट मिलेगा तभी पोर्ट करेगा, और आपके यहाँ क्या स्पेशल चीज है वो आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी वो पोर्ट करेगा, अदरवाइज पोर्ट नहीं करेगा। नो क्लेम बोनस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता है, इसको गलती से भी आपने नहीं बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। हम किन किन लोगों को पोर्ट कर सकते हैं, पहले का लिखा हुआ है 18 से 65, अब 65 की कोई कंडीशन नहीं है, आप 18 से 75 भी कर सकते हैं, 18 से 100 साल भी कर सकते हैं, एज पर द प्लान। जो प्लान की मैक्सिमम एज लिमिट है वहां तक आप पोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं एश्योर प्लान की बात करूं
तो 75 साल तक कर सकते हैं। अपना वुमेन केयर की बात करूं 75 साल तक कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात करूं 65 साल तक कर सकते हैं। प्रीमियर प्लान की बात करूं तो 100 साल तक कर सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। इंडिविजुअल पॉलिसी है उसको भी कर सकते हैं, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है उसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और 45 दिन, मैक्सिमम 45 दिन का टाइम होना चाहिए रिन्यूअल डेट से। और या सेम डे, अगर आज भी कोई पॉलिसी खत्म हो रही है तो भी पोर्ट हो जाती है। 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, हम पोर्ट कर सकते हैं। आज तारीख है 25 तारीख, आपको 26 तारीख की कोई डेट की पॉलिसी मिलती है, 27 की मिलती है, 28 की मिलती है, अगले महीने 1 तारीख की मिलती है, 5 तारीख की मिलती है, 10 तारीख की मिलती है। जब तक 45 दिन होते हैं, आज से 45 दिन बाद तक की डेट में किसी भी कस्टमर का पॉलिसी को आप पोर्ट कर सकते हैं। जब भी आप पोर्टेबिलिटी की कॉल पे जाएंगे, बात करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए आपका पॉलिसी का रिन्यूअल डेट क्या है। अगर कस्टमर बोलता है मार्च का पॉलिसी है, फरवरी का पॉलिसी है, जनवरी का पॉलिसी है, अप्रैल का पॉलिसी है, तो ऐसी कॉल पे ना जाए, कोई फायदा नहीं जाने का। वहां पर आपका पॉलिसी पोर्ट नहीं हो सकता। आज से आगे 45 दिन होने चाहिए, आज से पीछे एक भी दिन है तो पॉलिसी पोर्ट नहीं कर सकते। पिछले महीने रिन्यूअल था, डेट निकल चुकी है, पॉलिसी रिन्यू करा चुका है, पोर्ट नहीं होगा। अगले साल पहले करानी पड़ेगी, 10 दिन, 15 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 45 दिन पहले कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन ही ये होना चाहिए कि रिन्यूअल डेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं पूछी और वहां चले गए, पता चला वहां 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने की बात की डेट है, तो अब भी पॉलिसी पोर्ट नहीं होगी, आपको वेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, और क्या पूछना है, आपका किस कंपनी से पॉलिसी चल रहा है। अगर उसका सेम कंपनी से पॉलिसी चल रहा है तब भी पोर्ट नहीं होगा। किसी अदर कंपनी से, एचडीएफसी से, बजाज से, रेलिगेयर से, नेशनल से, तो आप पोर्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं, बैंकर पॉलिसी को छोड़ के। ग्रुप पॉलिसी और बैंकर पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है। ओनली एजेंट के थ्रू दी हुई पॉलिसी, ऑनलाइन खरीदी हुई पॉलिसी पोर्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, किसी अदर कंपनी का होगा पोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी अदर एजेंट का होगा पोर्ट नहीं होगा, उसे हम इंटरनल पोर्टेबिलिटी बोलते हैं और कंपनी अलाउ नहीं करती है। स्टार टू स्टार पोर्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मिनिमम 5 लाख, कस्टमर की 1 लाख की हो, 2 लाख की हो, 3 लाख की पॉलिसी हो, कितने भी लाख की चल रही हो, हमारे यहाँ 5 लाख ऑनवर्ड्स ही पोर्ट करना है। सिर्फ यंग स्टार पॉलिसी के अंदर 10 लाख की कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। और वहां पे क्लीन केस चाहिए, ऑलरेडी पीईडी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई क्लेम नहीं लिया होना चाहिए, तभी यंगस्टर में अप्रूवल मिलेगा। नहीं तो किसी अदर प्लान में डालें, यंगस्टर ना बताएं। यंगस्टर बताने में बहुत चैलेंज है, कस्टमर एक बार नाराज हो गया, प्रीमियम सस्ता बता दिया तो महंगे में वो नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा। प्रीमियम यहाँ पर सही बताना जरूरी है कस्टमर को। नंबर 4, जब भी आप पॉलिसी को पोर्टेबिलिटी के लिए जाएंगे तो आपको कुछ बेसिक चीजें पूछनी है कि आपने कोई क्लेम लिया हुआ है या नहीं, और क्लेम लिया है तो किस चीज के लिए क्लेम लिया है, उसका रीजन पूछना है। अगर कोई बड़ी बीमारी का क्लेम है, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, बाईपास का, तो ऐसे किसी कस्टमर का पॉलिसी पोर्ट नहीं हो सकता। कैंसर का कभी भी पोर्ट नहीं होगा। बड़ी लाइलाज बीमारी का, स्टंटिंग हुआ है, बाईपास हुआ है, ऐसे कस्टमर को नमस्ते करके आना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसी को पोर्ट नहीं कर सकते। जिसका छोटी मोटी बीमारी के लिए कोई क्लेम है, फीवर हुआ था, पेट में दर्द, लूज मोशन, कोरोना, ऐसे सभी लोगों का पोर्ट कर सकते हैं। छोटी बीमारी पोर्ट हो जाएगा, बड़ी बीमारी पोर्ट नहीं होगा। और अगर किसी को किडनी स्टोन है, उसका क्लेम लिया है, तब भी पोर्ट नहीं होगा। किडनी स्टोन के केस में कंपनी पोर्टेबिलिटी नहीं करती है। अल्सर के केस में पोर्टेबिलिटी नहीं करती है। बहुत सारे लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम होती है, पेट में छाले हो गए हैं, गले में छाले हो गए हैं, अंदर मुंह में छाले हो गए हैं और अल्सर बार बार हो जाता है उनको, ऐसे लोगों को पोर्ट नहीं करती है कंपनी। नीट एंड क्लीन केसेस को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, बड़ी बीमारी वालों को पोर्ट नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट। और अगर कोई क्लेम लिया है, नॉर्मल डिसीज का क्लेम लिया है, तो उसका डिस्चार्ज समरी आपको लेना है कस्टमर से और सबके बारे में पूछना है। जितने भी क्लेम लिए, सारे क्लेम का डिस्चार्ज समरी आपको चाहिए ही चाहिए, किसी को भी छोड़ना नहीं है। और किस बीमारी के लिए क्लेम लिया था, किस डेट पे लिया था और टेंटेटिव अमाउंट कितना आया था, वो वहां पर आपको नोट करना है। ये फॉर्म भरते वक्त या ऑनलाइन प्रपोजल फिल करते वक्त हमें डिटेल डालना पड़ता है, बहुत जरूरी है। और जितने साल की पॉलिसी चल रही थी, पॉलिसी पेपर्स भी मैंडेटरी है, पॉलिसी की कॉपी हमें चाहिए होगी। और अगर कोई पुरानी बीमारी है, उसको जो उसने पुरानी पॉलिसी में डिस्क्लोज किया था, बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, कोई भी डिसीज डिस्क्लोज की थी, तो उसकी डिटेल भी हमें चाहिए, उसका प्रेस्क्रिप्शन चाहिए या दवाई का नाम चाहिए, जो वो रेगुलर दवाई आज भी खाता है, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ताकि ये बहुत जरूरी है, मिस आउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जो प्रपोजर है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों 45 साल से ऊपर हैं तो दोनों का आईडी प्रूफ चाहिए होगा। और अगर पॉलिसी में जो मेंबर हैं वो 45 साल से कम है
तो एक पर्सन का सिर्फ प्रपोजर का आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए, तो उसके बेसिस पे पोर्टेबिलिटी हो जाएगी। और एट लास्ट एक बैंक डिटेल्स प्रपोजर का चाहिए होता है, कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी, वो हमारे साथ शेयर करेगा तो हम पॉलिसी पोर्ट कर लेंगे। सभी पॉलिसीज का कॉपी चाहिए। 2 साल पॉलिसी चली है तो 2 साल की कॉपी चाहिए, 4 साल चलिए 4 साल की चाहिए, और जितने साल की हमारी पॉलिसी में पीईडी है, अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बेच रहे हैं उसमें 3 साल पीईडी होता है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा बेच रहे हैं उसमें 4 साल पुरानी बीमारी का कंडीशन होता है, यंगस्टर बेच रहे हैं तो 1 साल होता है, ऐसे ही हमारा वुमेन केयर है तो उसमें 2 साल होता है। उतने साल का पुराना पॉलिसी अगर वो दे रहा है तो उसका उतने साल का वेटिंग पीरियड मिल जाएगा, उसका कोई कंडीशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये हमारी पॉलिसी में 3 साल का वेटिंग है और वो 1 साल की ही पॉलिसी है, पुरानी 1 साल की चल रही है, तो 1 साल हमारे यहाँ काउंट होगा, सेकेंड ईयर एप्लीकेबल होगा, और 2 साल वेटिंग पीरियड लगेगा अगर उसका कोई पुरानी बीमारी है, उसको बीपी है और उसने वहां डिस्क्लोज किया था, पॉलिसी 1 साल चली हुई है, तो हमारे यहाँ 2 साल वेटिंग पीरियड और लगेगा, जिसमें प्लान में 3 साल वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन आपको ये चीजें समझनी और समझानी दोनों पड़ेंगी। जो प्रीमियम आ रहा है सीधा 45% डिस्काउंट, जो प्रीमियम आ रहा है सीधा 55% डिस्काउंट 20 लाख से 50 लाख की पॉलिसी पे। अच्छा है ना सर? तो ये बैंकॉक जाने के लिए रेडी होना है सर, सभी को अपना पासपोर्ट नहीं बनाया तो बनवाना है, और मैं चाहूंगा यहाँ सभी लोग बैंकॉक चलें। 11 पॉलिसी है, 3.5 महीने है सर, कुछ भी नहीं है। आप महीने का 2-3 पॉलिसीज करेंगे ना तब भी हो जाएगा। आप छोटा छोटा पॉलिसीज को भी पोर्ट करेंगे ना, 8-10 हजार वाला पॉलिसी भी करेंगे पोर्टेबिलिटी, इंडिविजुअल पॉलिसी भी करेंगे तब भी हो जाएगा सर, बहुत मुश्किल काम नहीं है। एम आई क्लियर? यस और नो? कॉन्टेस्ट में मजा आया कि नहीं किसी को? जो भी मैंने समझाया, इंडस्ट्री छोटी है बड़ी है पोर्टेबिलिटी के लिए, लोग कर सकते हैं कि नहीं? ऑल ओके और नॉट? क्लियर है सर। एनीबडी, किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। लेकिन एक एक टिकट कम से कम चाहिए, कोई 2-2 करेगा तो बहुत अच्छा है। 2 ही मैक्सिमम टिकट है, 2 से ज्यादा टिकट नहीं है। मैंने आज कॉन्टेस्ट को दोबारा पढ़ा अच्छे से, लेकिन एक एक टिकट आराम से अचीव किया जा सकता है। 11 या 15 पॉलिसीज करना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। सर वो डिडक्टिबिलिटी थोड़ा समझा दीजिए सर, जो डिस्काउंट बोला। सर वो हेल्थ एश्योर प्लान है हमारा। हेल्थ एश्योर प्लान में अगर कोई कस्टमर को प्रीमियम महंगा लगता है, कोई बड़ा एचएनआई कस्टमर है, बड़ा पैसे वाला कस्टमर है, और वो कहता है या आप उसको समझाते हैं सर मैं प्रीमियम में 45% डिस्काउंट दे सकता हूँ आपको, 5 लाख से 20 लाख का कोई भी इंश्योरेंस ले लीजिए, जो भी प्रीमियम आ रहा है उसमें 45% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 50,000 रुपए का क्लेम जब भी आपकी पॉलिसी में आएगा, पहले वो 50,000 रुपए आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। मेरी कंपनी 50,000 के बाद ही पॉलिसी का क्लेम पास करेगी। अगर आपको ऐसा डिस्काउंट चाहिए और ऐसा बेनिफिट आप खुद से मैनेज कर सकते हैं तो मैं अपफ्रंट आज ही आपको 45% डिस्काउंट दे दूंगा। तो उसका 2 लाख का क्लेम आए, 1 लाख का क्लेम आए, 10 लाख का क्लेम आए, पहला क्लेम उसमें 50,000 रुपए उसको अपना जेब से पे करना पड़ेगा। उसके बाद सारा क्लेम मेरी कंपनी पे करेगी, और उसी साल में दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, चाहे 10,000 का क्लेम आए, 20,000 का है, 50,000 का है, 5 लाख का है, वो सारा 100% क्लेम हमारी कंपनी पे करेगी। सिर्फ पहले क्लेम में कंडीशन है, उसके बाद पूरे साल कोई कंडीशन नहीं। हमें क्लियर और नॉट विजय जी? क्लियर सर। तो अच्छा है कि नहीं सर? अच्छा। 50,000 रुपए का ऑफर देके बहुत बढ़िया है सर। तो यहाँ आप 2 साल 3 साल का पॉलिसीज भी बड़े आराम से क्लिक कर सकते हैं सर। बस लोगों को समझाना पड़ेगा आपको। बड़ा प्रीमियम बहुत जल्दी क्लिक होता है सर, 45% डिस्काउंट कम नहीं होता है। यस, ऑल ओके? तो मैं समझूं सभी को पोर्टेबिलिटी क्लियर हुआ, और सभी लोग आज से पोर्टेबिलिटी में लग जाएंगे, अपने सभी कस्टमर से बात करेंगे, हेल्थ पॉलिसी कौन सा कंपनी किस कंपनी से कब चल रहा है, और पॉलिसी का कॉपी मंगाइए, पोर्टेबिलिटी हम करके देंगे, बेस्ट सॉल्यूशन भी निकाल के देंगे। आपका कस्टमर होगा वो आपको सब कुछ देगा, तो उसका बेस्ट कौन सा प्लान उसके लिए अच्छा रहेगा वो सारी वर्किंग हम लोग करके देंगे आपको। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाला, आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।